हमें कहना होगा इस देश के बहुजनों को कि हिंदू खतरे में नहीं है। अमित शाह जी, मोदी जी, जोगी जी, हमारा बाबा साहब का संविधान, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय, आरक्षण, नौजवानों के रोजगार, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अधिकार, पूरा देश खतरा में है। हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरा में है। शिक्षा पर, ज्ञान पर हक हकूक नहीं था लेने का, लेकिन संविधान में मिला। तो क्या संविधान में मिलने के बाद भी 1980 तक, 85 तक क्या हम स्कूल, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में थे? नहीं थे, क्योंकि संविधान में ये अधिकार मिल गया। लेकिन समाज सामंती समाज था, जमींदारी थी, हम भूमिहीन थे, ये समाज भूमिहीन था, गरीबी थी, मजदूरी करा करके मजदूरी मार ली जाती थी और मेहनताना उतनी ही मिलती थी जितना कि आपका जो हाड़ है, हाड़ से मांस सटा रहे और अपने पेट से मालिकों के लिए बनिहार पैदा करते रहे, मजदूर पैदा करते रहे। ये तो 1985 के बाद 90 से बहुजन समाज के टोलों से, बस्तियों से जो बच्चे बहुजन समाज के गोद में पला और बढ़ा बच्चा कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाना शुरू किया। आज की हमारी बेटी कॉलेज में है, विश्वविद्यालय में है, तो अपनी समाज की पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी की बेटी है जो विश्वविद्यालय में गई है। आज कोई हमारा बेटा और हमारी भाई बहन कोई सरकारी नौकरी में है तो अपने परिवार का पहला वो बेटा है जो सरकारी नौकरी में गया। बहुत कम परिवार मिलेंगे जो दूसरी तीसरी पीढ़ी से नौकरी में। तो बिहार विधानसभा में पास हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा 50% से आरक्षण ज्यादा आप लागू नहीं कर सकते। लेकिन तमिलनाडु में तो 69% आरक्षण लागू है, क्योंकि वो संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल है। तो तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू हो सकता है, तो फिर बिहार में 65% SC ST OBC को आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता है? यह हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव का एजेंडा बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसलिए हम लोगों को ऐलान करना होगा, हिंदुस्तान के दलित बहुजनों का बेटा घोड़ी पर तो चढ़ेगा ही। जब हमारा लड़ाई और कार्रवाई आगे बढ़ेगा तो सामंतियों, मनुवादियों के छाती पर ही चढ़ेगा और ये समाज आगे बढ़ेगा। इस देश में जाति गणना होनी चाहिए। तो मोदी जी क्या कहते थे? ये तो अर्बन नक्सल सोच है। अर्बन शहर में ये जो दलित बहुजन आदिवासी का जो बेटा चला गया है कुछ पढ़ने के लिए, कुछ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बन गए हैं, कुछ रोहित मुल्ला जेलों में पहुंच गए हैं, कुछ पायल तंडवी, कुछ शेख फातिमा, ये उनकी सोच है, अर्बन नक्सल सोच है, देश को बांटने वाला। उधर और है मुख्यमंत्री, क्या नाम है जी? अजय कुमार बिष्ट, जोगी जी बोलते हैं। वो बड़का माफिया, बड़का गुंडा था अपने जमाने का, सब अपने पर से मुकदमा हटवा लिया जब मुख्यमंत्री बना। तो वो क्या बोल रहा है? वो करेगी समाज को बांटने वाला है। वो और है उनका नेता, उनका नाम है नितिन गडकरी जी। उनका क्या बयान था कि जो जात का करेगा बात उसको कस के मारेंगे लात का ये बयान। इस देश का बहुजन, उनका ये विचार, उनका ये बयान इस देश का बहुजन भूल जाएगा? क्या बाबा साहब के संतान भूल जाएंगे? और अब आए बिहार का चुनाव हुआ तो जाति जनगणना कराएंगे। हम कह रहे हैं ये मोदी, जोगी, भाजपा और आरएसएस वालों का ये विचार नहीं है। ये हिंदुस्तान के दलित बहुजनों के आंदोलन के आगे उनका झुकाव है, हमारा जीत है राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की घोषणा करने का। जाति गणना क्यों जरूरी है? जाति गणना इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान के सत्ता, संपत्ति,
संस्थान और सिस्टम के शीर्ष पर किसका कब्जा है। यह इसलिए जरूरी है कि देश में जो हमारा इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, एजुकेशनल पॉलिसी जो देश ने हमारा लिया, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि नीति, शैक्षणिक नीति जो देश ने हमारे लिया, खास करके 1990 में जो एलपीजी नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1990 में, ये जो नीतियां देश में लाई गई, इन नीतियों से सबसे ज्यादा कौन वर्ग लाभान्वित हुआ और कौन वर्ग, कौन समाज, कौन तबका, कौन लोग इससे महरूम रह गए, वंचित रह गए।